नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज होंगे वोकल अजमेर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ। मुद्दा बहुत मूलभूत जरूरत से जुड़ा है, पानी, जो कभी घरों में पहुंचता है 48 घंटे बाद या 72 घंटे बाद। किस्मत खराब रही तो और लेट भी, और काफी लेट हो तो फिर मटकी लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन। जिस प्रदेश की सियासत जल के आसपास घूमती हो, वहां ऐसी स्थिति और भी कई हिस्सों की है, पर अजमेर थोड़ा अलग है। बारिश में बाढ़ से हालात बनना, उस पानी का कोई इस्तेमाल ना हो पाना, बीसलपुर से मिल रहे पानी का वितरण में मंजिल से भटक जाना, जो पानी मिल भी रहा है उसका भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो जाना कई सवाल खड़े करता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रचित कछावा जी, जो कि बीजेपी की ओर से हैं, संभाग मीडिया से प्रभारी भी हैं। नोरद गुर्जर जी पार्षद हैं कांग्रेस के, और भारती श्रीवास्तव सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभिषेक सिंह आमेरा हमारे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अभिषेक, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। एक बार ना शॉर्ट में आप हमारे दर्शकों को बता दें कि अजमेर में आखिर पानी को लेकर स्थिति क्या है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अजमेर धार्मिक नगरी है और यहाँ पर पानी की समस्या लगातार काफी समय से, लंबे समय से देखने को मिल रही है। पानी के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ की जो लाइफलाइन जिसे कहा जा सकता है बिसलपुर डैम, अजमेर की जनता को वहां बिसलपुर का पानी लगभग 96 घंटे बाद मिलता है, और जिलों की वहां बात की जाए तो 48 घंटे में लोगों को पानी की सप्लाई दे दी जाती है। लेकिन अजमेर में पानी की समस्या बहुत लगातार बढ़ी हुई है, जिसको लेकर जो ईआरसीपी की जो मुद्दा प्रोजेक्ट जो आया है वो काफी अजमेर के लिए कारगर साबित होगा। ईआरसीपी से आस है, लेकिन ईआरसीपी के अभी बहुत से पेच और भी सामने आने बाकी हैं। नोरद गुर्जर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई बार जब अजमेर में पानी की समस्या को लेकर डिस्कशन हुआ तो ये बात सामने आई कि साहब वितरण में गड़बड़ झाला है, और वितरण एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से कई इलाकों को पानी के लिए जूझना पड़ता है। ये सिस्टम का ये फेलियर सुधारा क्यों नहीं जा सका इतने सालों में? देखिए, पिछली कांग्रेस की सरकार ने और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो जल संसाधन मंत्री थे सम्माननीय शेखावत जी, उन्होंने खुद ने इस मुद्दे को लटका के रखा। और ईआरसीपी का मुद्दा आपको पता है कि पूरे 5 साल कांग्रेस के नोरद भाई, देखिए, ईआरसीपी एक बड़ा मसला है और उसके पॉलिटिकल साइड पर मैं जाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले जो बीसलपुर से पानी मिल रहा है और उसका वितरण होना है, क्या उसमें गड़बड़ झाला नहीं है? बिसलपुर का पानी रियल में जो प्रॉपर मिलना चाहिए, अजमेर का हक है, वो नहीं मिल पा रहा है, और अजमेर की जनता का हक मारा जा रहा है। उसके कौन लिए मार रहा है ये? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं तो ये कहता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमारे जो अभी राजस्थान की नई देखिए, मेरी बात की गंभीरता को समझिए। आप मेरी बात की गंभीरता को समझिए। मैं कह रहा हूं जो वितरण हो रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। लोग बूस्टर लगा कर रखे, जो स्थानीय समस्याएं थी उनसे कोई क्यों नहीं जूझ पाया? देखिए, वितरण में इसलिए समस्या है कि जो प्रॉपर पानी का जो स्टोरेज होना चाहिए बिसलपुर के पानी का, वो स्टोरेज हो नहीं पाता है। और बिसलपुर बांध यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर बना हुआ है। वहां से जो पाइपलाइन है वो बहुत पुरानी पाइपलाइन है, और काफी ऐसी प्रॉब्लम्स है। लेकिन आज भी जनता को 96 घंटे के अंतराल में पानी मिल रहा है, तो ये बहुत दुखद है। बिल्कुल। नॉन रेवेन्यू वाटर, उसको लेकर क्या स्थिति है? अगर नॉन रेवेन्यू वाटर की बात ना करूं तो उन बूस्टर्स का क्या, जो लोगों ने लगवा कर रखे हैं, ये तो ग्राउंड लेवल पर सिस्टम कोई चेक करना था, वो भी चेक नहीं किए गए। बूस्टर्स की ये सिस्टम को चेक करेगा तो जो पीएचडी के एक्शन होंगे, एएन होंगे, जो अधिकारी, वही तो करेंगे। मैं तो जाके चेक करूंगा नहीं सर, लेकिन सरकार उनको फील्ड पर दौड़ाएगी ना। जब गहलोत सरकार थी तो उनको फील्ड पर दौड़ाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल दौड़े थे। गहलोत सरकार थी जब धर्मेंद्र राठौड़ जी ने पूरे अधिकारियों की बैठक ली, और सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने भी बार बार, जो महेश जोशी जी थे पीएचडी के मंत्री, उनसे भी बात करी, यहाँ के अधिकारियों से बात करी, और कुछ नहीं बदला। काफी प्रयास किया। और देखिए, होता क्या है, मैं रचित कछावा जी के पास जा रहा हूं, और उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो बैठकें होती है ना, ये होती है बंद कमरों में। उसके बाद उस कमरे से निकलकर अधिकारी किस दिशा में जाते हैं, वो ये तय करता है कि योजनाओं की दिशा सही दिशा में जा पाएगी कि नहीं। रचित कछावा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रचित कछावा जी, मैं एक बात कह रहा हूं भाई, अब आज तो हमारे पास विधानसभा स्पीकर है यहाँ से, है ना, लेकिन वो पहले भी विधायक थे। अनिता भदेल जी भी विधायक थी। आखिर क्यों प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे? क्यों ये सरकार के साथ मिलकर किसी चीज को नहीं होने दे रहे थे? मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अजमेर शहर को माननीय सुरेश जी रावत जैसे मजबूत नेतृत्व के हाथों में जल संसाधन मंत्रालय दिया, हमारे अजमेर शहर से विधानसभा स्पीकर दिए, और हमारे अजमेर के ही पास में अजमेर लोकसभा में आने वाली दूध विधानसभा होता क्या है रचित भाई? रचित भाई, इससे बताइए, इससे क्या होता है?
तो इससे ये क्या पानी होता की है? समस्या का समाधान होते हम लोगों को दिख नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जब मुझे हम बताइए पानी की इससे क्या होता है समस्या रचित जी? पिछली सरकार की देखते हैं। मैं 2 मिनट में आपके ये जो लॉजिक है ना, मैं उसकी धूल उड़ा सकता हूं 2 मिनट में। मैं आपको बताऊं, केंद्र में मोदी सरकार ने, सुन लीजिए, केंद्र में मोदी सरकार ने जल संसाधन मंत्री जोधपुर से दिया, और लूनी में क्या स्थिति है पानी की साहब? वो भी तो दिया तले अंधेरा है ना। तो सिर्फ कोई मंत्री दे देने से क्या होता है? हमें तो सोल्यूशन चाहिए ना। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो पानी पहले कांग्रेस के कुशासन के अंदर 96 घंटों में आता था, वो अब अल्प समय के अंदर, अभी 100 दिवस भी नहीं हुए सरकार को बनने में। आज हम इस सरकार की समीक्षा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सरकार को बनने में 100 दिन में नहीं, उसके बाद में 72 घंटे के अंदर पानी आ गया। माननीय विधान, नहीं, रचित जी मेरी बात समझिए। मैं कह रहा हूं भाई, इसी इलाके से वासुदेव देवनानी, अनिता भदेल लगातार विधानसभा में जा रहे हैं ना। और अजमेर को सौगात देने के लिए ईआरसीपी का जो लाभ है वो भी अजमेर को मिलने वाला है। हमारा जब उत्तर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से पानी की समस्या का भी समाधान होगा और अजमेर के जन जन को पानी मिलेगा। और विधानसभा स्पीकर ने बार बार एक बात कही है कि पानी की समस्या कांग्रेस के कुशासन में तो रही है, उसका समाधान करेंगे हम। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। वासुदेव देवनानी जी, अनिता भदेल जी, ये तो लंबे समय से विधायक है ना यहाँ से। मतलब ये तो उस वक्त भी विधायक थे ना जब राज्य सरकार थी, लेकिन जब राज्य सरकार थी तब भी विधायक थे ना ये। विधायक होने के नाते इन्होंने विधानसभा में इन बातों को उठाया, माननीय अनिता जी ने उठाया, माननीय वासुदेव देवनानी जो, लेकिन कांग्रेस के कुशासन के अंदर अधिकारी मस्त थे, आम जनता त्रस्त हो रही थी। लेकिन अब इस समस्या से निजात अजमेर की जनता को मिलने जा रहा है और इसके सकारात्मक प्रभाव अजमेर को दिखने मिल गए। देख लेते हैं। भारती श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पानी की समस्या, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई नेताओं के, कार्यकर्ताओं के घरों में अलग से पाइपलाइन जाती होगी, वो तो कॉमन पाइपलाइन है जो पूरे शहर में लगी है। तो पानी की समस्या से तो नेता लोग भी तो 2-4 हो ही रहे होंगे ना। कांग्रेस के समय तो साहब तुष्टीकरण से पानी बांटा जाता था, कुछ इलाकों में पानी दे देते थे, कुछ इलाकों के अंदर पानी कौन सा मैकेनिज्म बना? अब आपको आरोप लगाना है, लगाइए, लेकिन ऐसा कौन सा मैकेनिज्म बना है जो ये डिसाइड हो जाएगा कि इस पाइपलाइन से फलाने, इस धर्म के घर वालों के पास जाएगा, उस धर्म के घर वालों के पास नहीं जाएगा? तो कब वोट खोलने का काम तो अधिकारी करता था और वो अधिकारी इन कांग्रेस के नेताओं के कहने पे खोला करते थे, जो कि कुछ एरियो के अंदर पानी लगातार दिया जाता था, कुछ एरियो के अंदर पानी। इसकी शिकायत विधानसभा स्पीकर जी ने भी कही और उन्होंने ये तक कहा कि हमारे यहाँ पर दिवाली पर आप लोग पानी रोक देते थे और ईद पर आप पूरा पानी देते थे। ठीक है, उससे निजात मैं सवाल लूंगा नौरा जी से, सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले अब भारती श्रीवास्तव जी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। भारती जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, पानी को लेकर हम देखते हैं ना, अजमेर में मटकी फोड़ प्रदर्शन होता है, कई इलाकों में टैंकर पहुंचे तो लोग इस तरह से दौड़ पड़ते हैं जैसे मानो जिंदगी में पहली बार पानी देखा हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भारती जी? जी, आप गलत कह रहे हैं, नहीं कह रहे, मीडिया को सब पता रहता है। लेकिन मैं पहले तो आप मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमको यहाँ पर बोलने का मौका दिया। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, पानी की समस्या कांग्रेस के कुशासन में ही रही है। हमारे भाजपा के विधायक जो भी है, जैसे जो अजमेर में रहे हैं, उन्होंने हमेशा विधानसभा में इन मुद्दों को उठाया है और पानी की समस्याओं को दूर करने की पूरी तरह से प्रयास किए हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार की मंशा नहीं थी। कभी कोई समय था जब, आज जैसे 70 साल कांग्रेस रही है, लेकिन लोग उठा के घड़े मटके ले लेके दूर दूर गांव तक जाके और पानी भर भर के लाया करते थे। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से उन्होंने उनके आने के बाद से इस तरह की समस्याएं बहुत दूर हुई हैं। और हमारी जब ये राजस्थान में यहाँ पे सरकार बीजेपी की आई है, आते ही तुरंत प्रभाव से लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार पहली बार तो नहीं आई है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार पहली बार तो नहीं आई है भारती जी। इससे पहले 2013 से 2018 तक भी भाजपा की सरकार थी और तब भी सेंटर में एनडीए था। तब भी सेंटर में एनडीए था भारती जी, आपको याद होगा। 2014 में मोदी जी आए, 2013 में वसुंधरा राजे प्रदेश में आई थी। 4.5 साल एक साथ मिलकर चलने का मौका मिला था भारती जी। जी, पहले ये जो मंशा इनकी थी, कांग्रेस की मंशा बिल्कुल पानी को देने की नहीं थी। ईआरसीपी का पहले भी कर सकते थे, ऊपर से जब कहा गया था केंद्र सरकार, मैं शायद अपना सवाल क्लियर नहीं कर पाया। मैं अपना सवाल क्लियर नहीं कर पाया। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, 2013 में वसुंधरा राजे प्रदेश में सत्ता में आई, 2014 में मोदी जी आ गए। 4.5 साल मिला जब मोदी जी और वसुंधरा जी साथ में चलकर इस समस्या को दूर कर सकते थे, तब नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं अब हम आप पे दोबारा भरोसा कर ले, अब हो जाएगा। उस समय इतनी समस्या नहीं थी पानी की जिस तरह की मतलब अभी इस समय रही है। डीपीआर भी भाजपा के शासन में बनी थी, हमको इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। 2013 के अंदर भाजपा के शासन में ही ईआरसीपी की डीपीआर को बनवाया था और इसके अंदर न सिर्फ फैक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट है, डीपीआर नो डाउट राज्य सरकार के दौरान बनी थी, लेकिन 2013 में नहीं बनी थी। आप फैक्ट चेक कर लीजिए। मैं नोरा जी आपके पास आ रहा हूं। नोरा जी, अब देखिए सवाल क्या है, सवाल क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि कोई मैकेनिज्म नहीं बना कि किसके घर में पानी पहुंचाना है, किसके घर में पानी नहीं पहुंचाना है, लेकिन वॉल के जरिए किया जा सकता है। क्या पानी को लेकर भी कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान किया था? की बात है, भारती जी हमारी मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को भी शामिल करना था नौरज जी, इस बात को भी समझिए। केवल 2013 और 14 की केंद्र की नहीं, इतना हम डीप टीआरपी पे नहीं जा रहे हैं। मध्य दो प्रदेश के अंदर आपको मिनट कांग्रेस का कुशासन रचित जी, समाप्त करना रचित जी, मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा, मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। नौरज जी, मैं आपके नौरज जी, पास आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुशासन जब था, वो लोग भी पहले अच्छा, मध्य प्रदेश की जनता को 2 पानी देने मिनट के लिए अगर आप 2 राज्यों का मुद्दा था। अभिषेक को छोड़ के, अभिषेक और भारती जी को छोड़ के नौरज जी और रचित को 2 मिनट के लिए आप म्यूट करें। मैं इनके पास थोड़ी देर में जाता हूं। राजस्थान पीसीआर से मैं कहूंगा, पीसीआर 2 मिनट के लिए इनको म्यूट किया जाए। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, मैं जानना चाहता हूं भाई, 10-15 सालों से अगर आप ये बता पाए कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ, कब कब कितना समय लगता था। अभिषेक, भाजपा के राज में नौरज भाई 2 मिनट रुक जाते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ अभिषेक, मैं आपके पास हूं। जी स्वप्निल जी, क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप पिछले 10-15 सालों का एक टाइमलाइन खींचकर बताएं कि करीब कितने घंटों के अंतराल पर पानी मिलना आया, क्या उसमें कोई सुधार आया कि नहीं। जैसे मान लीजिए 15 साल पहले अगर 96 घंटे में आता था, तो 10 साल पहले कितने घंटे में और आज कितने घंटे में, कोई सुधार है भी कि नहीं, ये समझ में आ जाएगा। एक बार अभिषेक खाका खींचे। देखिए स्वप्निल जी, यदि 15 वर्षों की यदि बात की जाए तो जो पहले स्थितियां थी आज भी वही स्थितियां बनी हुई है। अजमेर में कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर पानी अभी तक पूरी रूप से पहुंच नहीं पा रहा है। लगभग 96 घंटों के उत्तर की बात करें तो उत्तर में पानी की इतनी समस्याएं, लगातार कई इलाके ऐसे जहां पर पानी पहुंच नहीं पाता, लगभग 4-5 दिन लग जाते हैं पानी को। वही जो 15 साल पहले जो स्थितियां बनी हुई थी वही अभी है, इसके लिए कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि जो विधानसभा स्पीकर देवनानी जी, उन्होंने कुछ दिनों पूर्व अभिषेक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 1.5 साल पहले का प्रयास किया है, लगभग 1.5 साल पहले एक बड़ा सेमिनार यहाँ पर हुआ था जिसमें बड़े दिग्गज जुटे थे। अभिषेक 2 मिनट सुन ले। अभिषेक, मैं कह रहा हूँ कि अभी लगभग 1.5-2 साल पहले एक बड़ा सेमिनार हुआ था जिसमें बड़े दिग्गज जुड़े थे, इंजीनियर्स भी जुड़े थे, विभागीय अधिकारी भी जुड़े थे, और उसमें पानी की समस्या पर मंथन किया गया था। तो उसमें यह बात सामने आई भाई, किसी ने यह कहा कि बीसलपुर से जितना पानी मिल रहा है वो जरूरत के हिसाब से इनफ है, और इसके बावजूद ये समस्या है। उन दिग्गज से मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर जरूरत के हिसाब से मिल रहा है तो सब तक नहीं पहुंच रहा। और जब उस दिन कहा गया कि अगर वितरण में समस्या है तो उस वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया गया जमीन पर। अभिषेक जी देखिए, जो पानी की जो समस्या है वो काफी लंबे समय से चलती आ रही थी। जो पहले उन्होंने प्लान बनाया, कुछ जो आप बता रहे हैं बिसलपुर बांध, उसको अजमेर की एक लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन जितना पानी बिसलपुर बांध का अजमेर को मिलना चाहिए वो अजमेर को नहीं मिलकर अलग जिलों को दिया जा रहा है, जिस वजह से अजमेर में पानी की समस्या काफी बढ़ रही है। ठीक है नौरज जी, देखिए नौरज जी, मेरा सवाल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कह रहा हूं अधिकारी जिस इलाके में पानी पहुंचाना चाहे वहां पहुंचा सकते हैं। अगर बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप इलाके चुनते थे और भेदभाव करते थे, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है। इस तरह ये केवल झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। बाकी पानी की समस्या है, मैं भी मानता हूँ। मैं भी 3 बार से यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ। ये भारती जी हमारे साथ में निगम, हमने हमेशा जनता के हित के मुद्दों पे और पानी के मुद्दे पे तो हमेशा लड़ाई लड़ी है। और मैं तो अभी भी कहता हूँ भारती जी को कि बहुत अच्छी बात है विधानसभा के अध्यक्ष बने अजमेर से, तो अब भी यदि समस्या का समाधान हो जाए तो अजमेर की जनता को केवल निश्चित होगा नौरज जी, निश्चित होगा, निश्चित शुरुआत हो चुकी है, निश्चित होगा। किसी की बारी को काटेंगे नहीं, समस्या का समाधान बारी को काटेंगे नहीं। रचित भाई, मैं आऊंगा ना आपके पास, अपन किसी की बारी को काटते नहीं। 96 घंटे में पानी आ रहा था, हर व्यक्ति को दूसरे दिन में पानी मिल रहा है। मेरी बात सुनिए रचित भाई, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। नौरज जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी की बारी को काटेंगे नहीं ताकि सबकी बात समझ में आए। मैं सबके पास आ रहा हूँ, मैं बराबर समय देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बारी काटने से नहीं हो रहा है, ये पानी का स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, अधिकारी इसका तो कीजिए ना सर। कर पा रहे हैं। बारिश आती है, बाढ़ आती है, देखिए जैसे हमारे हो जाता है। स्पीकर साहब आए बन के, उन्होंने आते ही अधिकारियों की क्लास ली। अच्छा भारती जी, भारती जी सुधार करने के लिए चलिए सुनिए, फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। भारती जी, मैं आपके पास हूँ, ठीक है। नौरज भाई, अब आपको रोक रहा हूँ मैं। भारती जी, मैं आपके पास हूँ। ईआरसीपी से कितना पानी प्रदेश को मिलेगा और उसमें से कितना हिस्सा अजमेर को मिलेगा, इस बारे में अगर आप आंकड़ों के लैंग्वेज में कुछ बता पाए। ईआरपी से उससे पानी पूरी जितनी भी समस्या है वो सभी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस समस्या पर
ईआरसीपी का फुल फॉर्म तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। मैं ये कह रहा हूं कि कितना पानी मैं अजमेर को निवेदन करना मिलेगा चाह रहा हूं। और उसमें से कितना अजमेर के हिस्से में आएगा, अगर आप ये बता पाए भारती जी। जी आंकड़ों के हिसाब से तो जितनी योजना बन रही है उसके अकॉर्डिंग बता पाएंगे हम। वो योजना क्या है? ठीक है, रचित आप बताएं, अगर आप बता पाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट जो भाजपा की सरकार लेकर के आई है, सबसे पहले तो पूरे प्रदेश को इसके लिए बधाई भी दूंगा और प्रदेश की और केंद्र की सरकार को साधुवाद दूंगा। इसके अंदर 41.13% जो राजस्थान की आबादी है उसको लाभ मिलने वाला है। और इसके अंदर जो एरिया आप भौगोलिक अजमेर को क्या मिलेगा, अजमेर संभाग को क्या मिलेगा, बताइए ना एक बार थोड़ा सा। होगा, मेरी सुनने के तो प्रयास करो। अभी एंकर साहब ने कहा कि कोई बोल रहा हो तो उस समय नहीं बोलना है। 23.67% एरिया इसके अंदर कवर होगा और उसके अंदर अजमेर का लगभग 5 से 7% जो जल है उस आपूर्ति के अंदर बढ़ी हुई। और सबसे बड़ी बात, नहीं, वो तो आपूर्ति बढ़ेगी। वो अजमेर का मुझे बताइए ना कितना क्यूसेक पानी बढ़ेगा या कितना। 40,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है नौरज जी, इस बात को समझने की सुनिए, कोशिश मेरी बात सुनिए, मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। 2 मिनट, मेरी बात सुनिए। मैंने खुद देखा है, मैं ईआरसीपी पर कम से कम 15 से ज्यादा डिबेट्स कर चुका हूं और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि पेच कहां कहां फंसा हुआ था। और जैसे ही ईआरसीपी पर पेच दूर हुआ, सबसे पहला डिबेट मैं ही लेकर आया था। रचित भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। ईआरसीपी का एक बहुत बड़ा रोड़ा इस भजनलाल सरकार में दूर किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब डबल इंजन मिलकर काम करे तो किस तरह से चीजें सफलता की ओर जा सकती है, ये भी हमने देख लिया है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना है कि ईआरसीपी हमें कितना पानी देगा। रचित भाई 2 मिनट एक बात बताइए। 50 तरह की जरूरतें होती हैं, जो ग्रामीण इलाकों में सिंचाई की भी जरूरतें होंगी। अजमेर को पानी कितना मिलेगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ताकि ये समझ में तो आए कि अभी भी हमारी जरूरत को पूरा करेगा या नहीं। रचित भाई परसेंटेज मत बताइए, ये बताइए पानी कितना मिलेगा। हुक्म ईआरसीपी का जो अभी भी मान्य लगातार जो एमओयू है उसके बाद में भी इसके अंदर लगातार अपडेशन हो रहे हैं। आप इसको देखिए, पहले 13 जिले इसके अंदर लाभान्वित हो रहे थे, अब इसको बढ़ा करके 25 तक लेकर के जा रहे हैं। पहले के जो जिस दिन एमओयू हुआ था भाजपा के शासन में, उस दिन 23.67% एरिया कवर हो रहा था। अब इसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि 50% हर जिले का एरिया कवर हो। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अजमेर के प्रत्येक जिले को, प्रत्येक विधानसभा को इसका लाभ मिलने वाला है। और हम अजमेर के पानी की बात करें तो हमको सावलाल जी के नाम को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अजमेर के अंदर पाइपलाइनों को जोड़ करके अजमेर के जन को मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, पानी पिलाने का काम किया। जहां से हम लोगों ने बैठ के देखा, हमने देखा कि गहलोत सरकार के प्रयास को 9 महीनों के लिए आई कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में, उन्होंने रोकने की प्रयास किया। और मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर के साथ आप ईगो की वजह से नहीं चल पाए। आप ये कहते रहे कि हम खुद पूरा कर लेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। जो राशि की भी आपने बात की वो भी सिर्फ घोषणा में ही रही, नहीं तो ये मदद अजमेर को पहले ही मिल जाती। कांग्रेस ने तो हमेशा ही घोषणा की है साहब। नोरज जी से सवाल है मेरा, रचित भाई। हाँ नोरज जी। देखिए अजमेर के अंदर विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही थे और हमारी राजस्थान में सरकार थी तो उन्होंने सार्थक प्रयास किए थे, ऐसा नहीं है। हाँ ये बात, अरे ईआरसीपी को अजमेर के विधायक थोड़ी लाते नौरज जी। अरे रचित भाई, लेकिन वो तो आपके विधायक की तारीफ कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? हुई नहीं। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने और हमारे विष्णु मोदी जी जो मंत्री थे अजमेर से, विष्णु मोदी जी की अनुशंसा पे ही बिशलपुर का बांध बना था। आज जितना सप्लाई अजमेर को मिल रहा है, पहले बूढ़ा पुष्कर से पानी आता था और पानी यहाँ पर अभिषेक, मैं देखिए मेरा अंतिम सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप क्लोजिंग कमेंट दें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि अजमेर की जरूरत कितनी बड़ी है और अभी जितनी भी बातें सुनने में आ रही हैं, क्या वो जरूरत को पूरा कर देंगे या 50% तक पूरा करेंगे या 90% तक पूरा करेंगे? अभिषेक आपकी समझ से। बिल्कुल जो देखो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जब ये आएगा उससे काम होना शुरू हो गया, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो अजमेर को काफी हद तक लगभग 80% अजमेर की पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसी के साथ जो भाईसागर जो प्लांट है उसको भी पुनः दुरुस्त कराकर वहां से पानी शुरू कराने के देवनानी जी के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए, तो उससे 80% लगभग पानी की समस्या है। जो अजमेर की जो दूरी जो किनारे पर जो है ऐसी जो कॉलोनियां है वहां की जो पानी वहां पहुंच नहीं पाता है, वहां पर 80% लोगों की पानी की समस्या पूरी हो जाएगी यहाँ प्रोजेक्ट आने के बाद। ठीक है, देखिए आंकड़ों में नहीं परसेंटेज से बता सकते हैं कि वास्तव में पानी की समस्या दूर होगी। मैं ये बता रहा हूं कि पानी जो आ रहा है, अगर ग्राउंड लेवल पर
यानी जमीनी हकीकत के तौर पर देखें तो दो बड़े ऑब्स्टिकल हमको ऐसे भी देखने को मिलेंगे। एक ऑब्स्टिकल तो यही होगा कि वितरण व्यवस्था को सुधारा जाए, दूसरा ये जो जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि नॉन रेवेन्यू वाटर और बूस्टर, ये भी बड़ी समस्या है, इसको स्थानीय स्तर पर दूर किया जाए ताकि जो पानी मिले उसका सही से इस्तेमाल हो पाए। तो लोकल मशीनरी को भी एक्टिव होना पड़ेगा, यही एंड में कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।